जब रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, पर यह सिर्फ शुरुआत है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही 200 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं और लगभग हर तारे के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। नासा और ईएसए के शोध बताते हैं कि इन ग्रहों में से कई ऐसे हैं जिनका आकार, तापमान और संरचना पृथ्वी जैसी है, यानी वहां जीवन के पनपने की संभावना है। सोचिए, यह तो केवल हमारी एक गैलेक्सी की बात है, जबकि ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। गणितीय संभावना कहती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते, लेकिन यही सोच डर पैदा करती है। अगर जीवन हर जगह संभव है तो वे सभ्यताएं कहाँ हैं? क्या वे हमसे बहुत दूर हैं, या शायद यहीं हमें देख रही हैं, हमारे विकास और व्यवहार का अध्ययन कर रही हैं? हो सकता है वे हमें संपर्क करने के सही समय का इंतजार कर रही हों, या फिर अपने उद्देश्यों के लिए चुपचाप नजर रख रही हों। 1950 में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने एक साधारण लेकिन डर पैदा करने वाला सवाल पूछा। अगर ब्रह्मांड में जीवन इतना आम है तो हम उनसे मिले क्यों नहीं? यही सवाल आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके कई संभावित उत्तर हैं, लेकिन दो सबसे भयावह हैं। पहला, शायद सभी उन्नत सभ्यताएं अपनी मौजूदगी छुपा रही हैं ताकि किसी और अधिक खतरनाक शक्ति का ध्यान उन पर न जाए। दूसरा, जो सभ्यताएं संपर्क में आती हैं वे कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से मिटा दी जाती हैं, जैसे किसी कॉस्मिक शिकारी के हाथों। कल्पना कीजिए, अगर कोई हमसे लाखों साल आगे की तकनीक रखता हो तो हमें नष्ट करने के लिए उन्हें हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वे हमारी ऊर्जा, हमारे पर्यावरण या हमारे दिमाग तक को नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्या हम चुपचाप भाग्य के उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब हम भी इस अदृश्य नियम का शिकार बनेंगे? पिछली एक सदी में मानव सभ्यता ने अनजाने में खुद को ब्रह्मांड में उजागर कर दिया है। हमारे रेडियो प्रसारण, टीवी सिग्नल और अब इंटरनेट की वायरलेस तरंगें लगातार अंतरिक्ष में फैल रही हैं। ये सिग्नल प्रकाश की गति से चलते हुए अब सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि यदि उस दूरी के भीतर कोई उन्नत एलियन सभ्यता मौजूद है और उनके पास संवेदनशील रिसीवर हैं, तो वे न केवल हमारी लोकेशन पहचान चुके होंगे, बल्कि हमारी भाषा, संस्कृति और तकनीकी स्तर का भी विश्लेषण कर चुके होंगे। विज्ञान मानता है कि इन सिग्नलों में हमारी ताकत और कमजोरियों के सुराग छिपे हैं। डरावनी बात यह है कि हमने उन्हें रोकने या नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं बनाया। हम किसी अंधेरे जंगल में जोर जोर से चिल्लाते यात्री की तरह हैं, और हमें नहीं पता कि अंधेरे में कौन सुन रहा है, दोस्त या शिकारी। विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक बार चेतावनी दी थी, अगर कोई उन्नत एलियन सभ्यता हमें ढूंढ लेती है तो नतीजे वैसे ही हो सकते हैं जैसे 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद हुए थे, जहां मूल निवासियों की सभ्यता लगभग मिट गई। ये तुलना डर पैदा करती है, क्योंकि इतिहास बताता है कि तकनीकी रूप से कमजोर सभ्यता शक्तिशाली सभ्यता के सामने टिक नहीं पाती। एलियन दोस्ताना भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वे संसाधन, ऊर्जा या नए रहने योग्य ग्रह की तलाश में हों तो हम उनके लिए केवल एक साधन होंगे, न कि बराबरी के साथी। वे हमारी राजनीति, तकनीक और यहां तक कि हमारी सोच को भी अपने हित में मोड़ सकते हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि अगर वे हजारों साल आगे की तकनीक रखते हैं तो उनके इरादे समझ पाना हमारे लिए लगभग असंभव होगा, जब तक बहुत देर न हो जाए। खगोल शास्त्र में एक रहस्यमयी सिद्धांत है, ग्रेट फिल्टर। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर उन्नत सभ्यता एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां या तो वह खुद को नष्ट कर लेती है या किसी उच्चतर अवस्था में पहुंच जाती है। यह फिल्टर प्राकृतिक आपदाओं, परमाणु युद्ध, पर्यावरणीय विनाश या बाहरी हमलों के रूप में आ सकता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हम इंसान अभी तक इस फिल्टर को पार नहीं कर पाए हैं। डरावनी संभावना यह है कि कहीं यह फिल्टर हमारे बाहर से न आ रहा हो, यानी किसी उन्नत एलियन सभ्यता के रूप में,
जो तय करती हो कि कौन सी सभ्यता को जीने का हक है और कौन सी को खत्म कर देना चाहिए। अगर वे हमें ढूंढ लेते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम ब्रह्मांड के लिए खतरा हैं, तो वे हमें फिल्टर करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। और तब शायद हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, बिना किसी युद्ध के, बस एक अदृश्य अंतिम प्रहार के साथ। पिछले कुछ दशकों में खगोल शास्त्रियों ने ब्रह्मांड की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी तरंगें पकड़ी हैं, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबी कहा जाता है। ये बेहद शक्तिशाली रेडियो सिग्नल हैं, जो कुछ मिलीसेकंड के लिए चमकते हैं, लेकिन उतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी हमारा सूर्य कई दिनों में पैदा करता है। स्रोत अब तक अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम लगते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर संदेश भेजा हो। सबसे डरावनी संभावना यह है कि ये संकेत हमारी दिशा में लगातार भेजे जा रहे हों, हमारी गतिविधियों को ट्रैक करने और तकनीकी विकास की निगरानी करने के लिए। अगर यह सच है, तो हो सकता है वे पहले से हमारी जासूसी कर रहे हों, अदृश्य, चुपचाप और हमारे हर जवाब का इंतजार करते हुए, ताकि सही समय पर सामने आ सकें या हमला कर सकें। साल 2021 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि उनके पास ऐसे उड़ते यान, जिन्हें अब यूएपी अनआइडेंटिफाइड एरियल कहा जाता है, फिनोमिना कहा जाता है, कि वीडियो मौजूद हैं, जिनकी तकनीक मानव सभ्यता से हजारों साल आगे लगती है। ये ऑब्जेक्ट बिना किसी पंख या इंजन के हवा में स्थिर रह सकते हैं, पल भर में दिशा बदल सकते हैं, अचानक रुक सकते हैं और गायब हो जाते हैं, जैसे भौतिकी के हमारे सारे नियम उनके लिए मायने ही नहीं रखते। पायलटों और रडार सिस्टम ने इन्हें दर्ज किया है, लेकिन किसी के पास यह जवाब नहीं कि वे क्या हैं और कहां से आते हैं। अगर यह तकनीक एलियन की है, तो साफ है कि वे हमें चाहकर भी पकड़ में नहीं आएंगे। डराने वाली बात यह है कि शायद वे हमें इतने लंबे समय से देख रहे हैं कि हमारी हर चाल, हर तकनीकी प्रगति और हर कमजोरी उन्हें पता है, और हम अब भी अंधेरे में हैं कि वे हमारे साथ क्या करने वाले हैं। पृथ्वी एक अनोखा रत्न है। यहां तरल पानी प्रचुर मात्रा में है, वायुमंडल में सांस लेने योग्य ऑक्सीजन है और कार्बन आधारित जीवन पनप रहा है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में ये तीनों चीजें बेहद दुर्लभ हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई उन्नत एलियन सभ्यता अपने ग्रह के संसाधनों को समाप्त कर चुकी हो, तो उनके लिए पृथ्वी एक खुला खजाना होगी। वे यहां हार्वेस्ट करने आ सकते हैं, पानी को निकालने, वातावरण को बदलने और जीवन को अपने प्रयोगों या भोजन के स्रोत में बदलने के लिए। और हमारे लिए सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि उनकी नज़र में हम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा महत्व नहीं रखते होंगे। जैसे हम चींटियों के ढेर को सोचे समझे कुचल देते हैं, वैसे ही वे हमें मिटा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके रास्ते में आ गए। और शायद यह प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि हमें यह भी पता न चल पाए कि हमारा अंत कब शुरू हुआ। अगर कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी तक पहुंचने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अंतरतारकीय यात्रा, इंटरस्टेलर ट्रैवल की तकनीक पर महारत हासिल कर ली है। एक ऐसा कारनामा जिसे हम इंसान शायद हजारों साल बाद ही पूरा कर पाएंगे। यह तकनीक सिर्फ तेज यान या ऊर्जा स्रोत नहीं, बल्कि भौतिकी के उन नियमों की समझ भी मांगती है जिन्हें हम अभी तक सिर्फ सिद्धांतों में खोज रहे हैं, जैसे वॉर्प ड्राइव, वर्म होल या प्रकाश से तेज गति। इसका सीधा मतलब है कि उनकी बुद्धिमत्ता हमारी तुलना में इतनी ज्यादा होगी कि हमारी पूरी सभ्यता उन्हें आदिम और असभ्य लग सकती है, जैसे हमें पाषाण युग के इंसान लगते हैं। और जब कोई उच्चतर बुद्धिमत्ता किसी निचले स्तर के जीवन से टकराती है, तो इतिहास गवाह है, परिणाम अक्सर निचले स्तर के लिए विनाशकारी होते हैं। उनके लिए हम सिर्फ एक अध्ययन का विषय या प्रयोग की वस्तु हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं। लोकप्रिय विज्ञान कल्पना में एलियन अक्सर विशाल जहाजों में आते दिखाए जाते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि असली खतरा इससे कहीं अधिक अदृश्य और चालाक हो सकता है। यह संभव है कि वे बड़े यानों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों, नैनो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबॉट्स के रूप में आएं। ये इतने छोटे हो सकते हैं कि हमारी आंखें और यहां तक कि मौजूदा माइक्रोस्कोप भी उन्हें न देख पाए।
एक बार वातावरण में फैल जाने के बाद वे हमारे डीएनए को चुपचाप बदल सकते हैं, नई बीमारियां फैला सकते हैं या हमारी प्रतिरोधक क्षमता को निष्क्रिय कर सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें युद्ध, विस्फोट या कोई दृश्यमान आक्रमण नहीं होगा। लोग बस धीरे धीरे बीमार पड़ेंगे, मरेंगे और सभ्यता ढह जाएगी। और तब हमें यह भी समझ नहीं आएगा कि असल में हमला कब शुरू हुआ था या क्या हम पहले ही इस आक्रमण का हिस्सा बन चुके हैं। अगर कोई एलियन सभ्यता मानसिक और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हमसे हजारों साल आगे है, तो उन्हें हमारे खिलाफ हथियारों या जहाज़ों की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे हमारी सोच, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित कर सकते हैं। यह संभव है कि वे पहले से हमारी राजनीति, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जरिए धीरे धीरे प्रभाव डाल रहे हों, ऐसे विचार फैलाकर जो हमें आपस में बांट दें, अविश्वास पैदा करें और हमारे संसाधनों को गलत दिशा में खर्च करवाएं। वे हमारी संस्कृति में बदलाव ला सकते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल सकते हैं और हमें ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां हम खुद ही अपना विनाश कर लें, बिना यह समझे कि असली धागे कौन खींच रहा है। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें गोलियों की जगह विचार और बमों की जगह भावनाएं इस्तेमाल होंगी। और सबसे खतरनाक बात, हम शायद कभी समझ ही न पाएं कि असली दुश्मन बाहर है, न कि हमारे बीच। शायद एलियन हमारे लिए कोई दूर का रहस्य नहीं है, बल्कि वे पहले से यहीं मौजूद हैं, महासागरों की अंधेरी अनजानी गहराइयों में, बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे या चांद के उस हिस्से पर जो हमारी नजरों से हमेशा छिपा रहता है। उनकी उपस्थिति अदृश्य हो सकती है, लेकिन उनका असर हमारे मौसम, तकनीक और समाज में पहले ही महसूस हो रहा हो। सवाल अब यह नहीं है कि क्या एलियन आएंगे, बल्कि यह है कि वे कब सामने आएंगे, और उससे भी डरावना सवाल, वे सामने आने पर हमारे साथ क्या करेंगे। क्या हम उनके मेहमान बनेंगे, उनकी रहस्यमयी तकनीकों के चमत्कार देखेंगे, या फिर हम उनके अगले शिकार होंगे जिन्हें सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका था। जब वह क्षण आएगा तो शायद प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे पास न समय होगा न ताकत, सिर्फ यह एहसास कि ब्रह्मांड में हम कभी अकेले नहीं थे और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है।